नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह और हाजिर है लेकर नया स्पेशल शो जिसमें हम एक कूटनीति और एक डिप्लोमेसी की नई परिभाषा अमेरिका को लेकर बताने जा रहे हैं। दोस्ती जब स्वार्थ की बुनियाद पर टिकी हो तो अंजाम दक्षिण कोरिया जैसा हो जाता है। जिस अमेरिका के कहने पर दक्षिण कोरिया अपने पड़ोसी और सबसे बड़े व्यापारी साझेदार चीन से दुश्मनी मोल ले लेता है, उसी अमेरिका ने आज जरूरत पड़ने पर सियोल को अकेला छोड़ दिया। ईरान के साथ जंग की आहट किया हुई वॉशिंगटन ने दक्षिण कोरिया की सुरक्षा की परवाह किए बगैर अपना जो थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम था वहां से हटा लिया। यह सुपर पावर का असली चेहरा है जो सिर्फ अपने हित देखता है, बाकी दुनिया को वह सिर्फ प्यादे की तरह इस्तेमाल करता है। रिपोर्ट देखिए। अमेरिका की मतलबी कूटनीति, चीन से दुश्मनी मोल ली, अब सुरक्षा कवच भी खोया। सियोल का पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट हुआ जीरो। अपनी जरूरत के लिए अमेरिका ने बदला अपना रुख। दक्षिण कोरिया की संप्रभुता पर लगा बड़ा सवालिया निशान। जियोपॉलिटिक्स की बिसात पर आज दक्षिण कोरिया खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। करीब एक दशक पहले सियोल ने वॉशिंगटन के दबाव में आकर अपनी जमीन पर अमेरिकी थर्ड मिसाइल सिस्टम तैनात करने की मंजूरी दी थी। नतीजा क्या हुआ? पड़ोसी चीन आग बबूला हो गया। दक्षिण कोरिया की इकोनॉमी को अरबों डॉलर की चोट लगी। हुंडई से लेकर के पॉप तक पर चीन ने प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन आज जब ईरान से युद्ध की स्थिति बनी तो अमेरिका ने पलक झपकते ही वही सिस्टम वहां से हटा लिया। ये साबित करता है कि अमेरिका के लिए उसके सहयोगियों की सुरक्षा सिर्फ एक मोहरा है जिसे वो अपनी सहूलत के हिसाब से कभी भी कुर्बान कर सकता है। क्या है थर्ड? पूरा नाम टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। कीमत लगभग $1 अरब प्रति सिस्टम। रेंज 200 किलोमीटर तक दुश्मन की मिसाइल को मार गिराने में सक्षम। ऊंचाई वायुमंडल के अंदर और बाहर दोनों जगह इंटरसेप्ट करने की ताकत। सेटअप 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर, रडार और कमांड यूनिट। थर्ड कोई मामूली हथियार नहीं है। ये $1 अरब की कीमत वाला वो ब्रह्मास्त्र है जिसे मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों को आसमान में ही रॉक करने के लिए बनाया गया है। इसमें लगे अत्याधुनिक रडार सिस्टम चीन की सीमाओं के अंदर तक झांक सकते हैं और यही बीजिंग की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह थी। सियोल ने इस रडार के लिए अपनी पूरी इकोनॉमी दांव पर लगा दी थी, लेकिन अब अमेरिका ने इन कीमती खिलौनों को मिडिल ईस्ट भेज दिया है। सियोल की रक्षा के नाम पर तैनात ये हथियार अब ईरान के खिलाफ गरजेंगे। दक्षिण कोरिया का आकाश अब उत्तर कोरिया की मिसाइलों के लिए पहले से कहीं ज्यादा असुरक्षित हो गया है। चीन का गुस्सा, कोरिया की बर्बादी। चीनी टूरिज्म बंद, सियोल के बाजार हुए थे वीरान। के पॉप स्टार्स को इंडस्ट्री से होना पड़ा था बाहर। हुंडई और किया की फैक्ट्रियों पर लटके थे ताले। थर्ड की कीमत कोरियाई जनता ने अपने खून पसीने से चुकाई थी। इतिहास गवाह है कि पड़ोसियों से रिश्ते बिगाड़कर दूर बैठे दोस्त पर भरोसा करना कितना भारी पड़ता है। जब सियोल के सियोंगजू शहर में थर्ड तैनात हुआ तो स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए थे। उन्हें डर था कि वो उत्तर कोरिया और चीन के सीधे निशाने पर आ जाएंगे। चीन ने दक्षिण कोरिया का आर्थिक हुक्का पानी बंद कर दिया था। डिप्लोमेटिक जंग को सुलझने में साल भर लग गया, लेकिन घाव आज भी गहरे हैं। आज दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति भले ही कहें कि इससे उनके देश को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सच तो ये है कि अमेरिका उनके देश को एक गंभीर संकट में डाल दिया है। उत्तर कोरिया का बढ़ता थ्रेट। किम जोंग उन की परमाणु धमकियों के बीच सुरक्षा कवच गायब। दक्षिण कोरिया का डिफेंस बजट उत्तर कोरिया की जीडीपी से 1.4 गुना। बजट ज्यादा पर तकनीकी रूप से अमेरिका पर निर्भरता। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भी मिडिल ईस्ट शिफ्ट। सियोल का डिफेंस बजट भले ही प्योंगयांग की कुल जीडीपी से कहीं ज्यादा हो, लेकिन हथियारों की ये चमक खोखली साबित हो रही है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि थर्ड और पैट्रियट सिस्टम दक्षिण कोरिया की एयर डिफेंस की रीढ़ थे। इनके हटते ही किम जोंग उन की बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए रास्ता साफ हो गया है। राष्ट्रपति ली कहते हैं कि उनके पास क्षमता है, लेकिन ये सिर्फ एक कमजोर नेता का राजनीतिक बयान लगता है। हकीकत ये है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के अपने हितों को दक्षिण कोरिया की सुरक्षा से ऊपर रखा। ये कोरियाई प्रायद्वीप में पावर बैलेंस को खतरनाक तरीके से बिगाड़ने वाला कदम है। वैश्विक बिसात पर स्वार्थी सुपर पावर। अमेरिका को केवल अपनी मिलिट्री जरूरतों से मतलब, सहयोगियों की सुरक्षा को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल। पॉलिटिकल अलायंस की आड़ में अपने हथियार बेचता अमेरिका। सबक, अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों का कंधा इस्तेमाल करना आत्मघाती।
इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया के सामने एक कड़वा सबक रखा है। अमेरिका के लिए कोई भी गठबंधन स्थायी नहीं है, स्थायी है तो सिर्फ उसके हित। कल तक जो वॉशिंगटन दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया के डर से सुरक्षा की गारंटी दे रहा था, आज वही वॉशिंगटन अपनी जरूरत के लिए उन गारंटियों को रद्दी की टोकरी में फेंक चुका है। दक्षिण कोरिया का थर्ड दाव एक ऐसा पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट था जिसमें उससे डिविडेंड के बजाय सिर्फ और सिर्फ घाटा मिला। अब सियोल के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा, क्योंकि उसने उस दोस्त के लिए अपने पड़ोसी को दुश्मन बनाया जो ऐन मौके पर उसे अकेला छोड़कर चला गया। ये युद्ध जो अभी अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में चल रहा है, इस युद्ध में ईरान ने अमेरिका के जो मिडिल ईस्ट में एसेट्स हैं, जो उनके बेसेस हैं और जहाँ पर उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनको काफ़ी डैमेज किया है। और जो उनके वहाँ पे एयर एसेट्स हैं, जैसे कि अपने एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे कि थर्ड सिस्टम है, उनको भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। और जो उनके इंटरसेप्टर हैं वो भी अभी काफ़ी एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। अभी अमेरिका ने डिसाइड किया है कि वो साउथ कोरिया में जो उनके थर्ड सिस्टम्स हैं वो वहाँ से शिफ्ट करके मिडिल ईस्ट में ला रहे हैं, ताकि वो ईरान के जो मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं उनको उनका काउंटर अटैक जो उनके करें उनके ऊपर और उनको डिस्ट्रॉय करें। युद्ध की आहट और कूटनीति की इस क्रूर सच्चाई ने दक्षिण कोरिया की आंखें खोल दी हैं। अमेरिका के लिए दुनिया एक बिसात है और छोटे देश सिर्फ प्यादे। आज दक्षिण कोरिया का आसमान असुरक्षित है, चीन के साथ रिश्ते रसातल में हैं, अमेरिकी सिस्टम ईरान की सरहदों पर तैनात हैं। सियोल की ये लाचारी आने वाले समय में कई और देशों के लिए खतरे की घंटी है, जो अपनी सुरक्षा के लिए वॉशिंगटन की ओर देखते हैं। दक्षिण कोरिया का ये सबक साफ है, अपनी रक्षा खुद करो, क्योंकि सुपर पावर की दोस्ती की कीमत बहुत भारी होती है। जी हां, युद्ध जब दहलीज पर हो तो दोस्त और दुश्मन की पहचान बदल जाती है। बात उस सरहद की कर रहे हैं जहां से निकली एक चिंगारी पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आंख में झोंक सकती है। उत्तर और दक्षिण कोरिया एक ही